21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। उदयपुर वन विभाग के सीसीएफ कार्यालय में झाडोल रेंज की वन सुरक्षा समितियों में हुए करोड़ों रुपए के गबन पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा लिखित में शिकायत दी गई है, जिसमें वर्तमान में पदस्थापित उपवन संरक्षक उदयपुर दक्षिण में मुकेश सैनी और पूर्व में पदस्थापित अजय चित्तोड़ा रेंजर होरीलाल सैनी पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें करनी सेना द्वारा उच्च स्तरीय जांच कर सरकारी पैसे की रिकवरी एवं दोषी अधिकारियों और कर्मचारी पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिसमें सीसीएफ द्वारा 7 दिनों में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले पर संवाददाता हेमंत सिंह के साथ जुड़ रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी, जिनसे हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। जी हेमंत सिंह जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, ये मामला है उदयपुर उपवन संरक्षक उदयपुर दक्षिण का मामला है। ये लगभग पिछले 15 वर्षों से इनके पास करनी सेना के पास 15 वर्षों के इनके पास डेटा उपलब्ध है। इस पर एक करनी सेना की जो जिला महासचिव है उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई जाती है सीसीएफ कार्यालय में जी। इसकी जानकारी वन मंत्री को भी दी जाती है, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई न होकर सीसीएफ कार्यालय से एक पत्र जारी होता है जिनसे इनको तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी गई है इनसे। इसका नाम है अजय चित्तोड़ा, जो पूर्व डीएफओ रह चुके हैं, और वर्तमान डीएफओ है मुकेश सिंह। लेकिन अभी तक इस मामले में पिछले 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसको लेकर हमारे साथ में जीवन सिंह जी सेंधवाला जो जुड़े हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से, इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ मामला है पूरा और आगे इनकी क्या रणनीति इस मामले को रहेगी, इस शिकायत को लेकर आगे कौन सा कदम ये उठाते। जी 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 जी। सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से और मेरा करनी सेना जिला अध्यक्ष के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज आपने उठाई है, और इसका हमें पूर्ण विश्वास है जी कि हमारा निस्तारण होगा, और जो भी आगे जो भी होगा हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी। इसमें इस शिकायत को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर लगभग 200 करोड़ का आरोप आपने जो अधिकारी है वन विभाग के उन पर लगाया, इस पर क्या कुछ कहना? जी हेमंत जी, ये उदयपुर सीसीएफ कार्यालय के झाडोल रेंज का मामला है जी। और इसमें करीब झाडोल रेंज में करीब 44 ये समितियां बनी हुई है जो वन क्षेत्र में विकास से रिलेटेड है जी। और उसमें करीब करीब जितने भी समितियों में अध्यक्ष जो बना रहते हैं गांव से, वो करीब करीब सब निरीक्षक हैं जो अनपढ़ हैं, और उनको इनके कर्मचारियों द्वारा जहां पेमेंट विड्रॉल करना होता है बैंक में ले जाते हैं, साइन करवा देते हैं, चेक पे सामने कैशियर के सामने खड़ा रख लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, बाहर आके ये खुद अधिकारी पेमेंट ले लेते हैं। इनके आधार पर जिसको भी पेमेंट करना होता है ये अपने आधार पर पेमेंट करते हैं। इसमें करीब करीब मैंने और हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उदयपुर ने इन अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर, हम कहेंगे भ्रष्ट अधिकारी है, जिन पर 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। और आरोप सिद्ध होता है क्या सिद्ध नहीं होता है, हमारे पास काफी एविडेंस है इनके खिलाफ, और भी करीब करीब 2000 कागज ऐसे इनके खिलाफ में हमारे पास एविडेंस के रूप में पड़े हैं, हमारे कार्यालय पे पड़े हैं, और इसकी कॉपियां हमारे करीब करीब महासचिव जो है हमारे हेमंत सिंह, उनके पास भी अपने कार्यालय पे पड़ी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है उन पर रिकवरी की जाए और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। जैसे कि आपने बताया कि इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन लगभग 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्राचार जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इन पर नहीं हुई है जी। हाँ जी हेमंत जी, यहाँ पे करीब 1.5 महीने पहले वन मंत्री यहाँ उदयपुर दौरे पे आए थे। हम फुलवारी की नाल में कोई प्रोग्राम था, तो उसमें हमारे लिखित में हमने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, उनको हाथों हाथ शिकायत लेटर दिया। उसमें भी अभी तक उधर राजस्थान सरकार वन मंत्री की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है 31 जुलाई को सीसीएफ कार्यालय से
इनको नोटिस तो जारी कर दिए हैं। मैं और मेरी पूरी करनी सेना आप सीसीएफ साहब जो कार्यालय उदयपुर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने संज्ञान में लेते हुए इन पर कार्रवाई के लिए एक बार लेटर जारी किए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई है और करें, ताकि आम जन में विश्वास हो जाएगा कि इस तरह की कार्रवाइयां होती है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि आपने बताया है कि इन्होंने सीसीएफ जो है उन्होंने पत्राचार जरूर किया है, लेकिन अभी तक अगर ये कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती है, इस पत्राचार सिर्फ कागजों में दबी रह जाती है ये कार्रवाई, कहीं ना कहीं यूं कहें तो अगर फिर आगे करनी सेना कौन सा कदम लेगी, आगे करनी सेना क्या कुछ करना चाहिए? जी हेमंत जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरी जिले की करनी सेना पदाधिकारी, करनी सैनिक और झाड़ोल क्षेत्र के जितने भी लोग हैं स्थानीय ग्रामीण, उनके साथ सीसीएफ कार्यालय का घेराव करेंगे और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत आदेश नहीं होते हैं, तब तक हम अनिश्चितकालीन वहां घेराव बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल अंकित जी, इसमें साफ तौर पर करनी सेना ने यह जाहिर किया है कि ये घेराव करेंगे सीसीएफ कार्यालय का, जो मुख्य वन संरक्षक उदयपुर है उसका घेराव करेंगे अगर वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसी तरह की कार्यवाही नहीं करते हैं। यानी कहीं न कहीं अगर विभाग लिपापोती करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है तो सावधान हो जाए वन विभाग, ये कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं होरीलाल, जो रेंजर पदस्थापित है जाडोल में, वो पिछले 15 वर्षों से एक ही रेंज में पदस्थापित है। जी बिल्कुल, यानी क्या लालसा है उनकी, आखिरकार ये मामला विभाग को क्यों नजर नहीं आ रहा, क्या इन उच्च अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी हेमंत जी, पिछले 15 वर्ष से ये होरीलाल जी एक फॉरेस्टर से रेंजर बने हैं, पदोन्नति हुई है, तो 15 साल से वहीं बैठे हुए हैं। और अगर उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर हुआ है तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दर्ज करवा दी है। तो मैं ये कहता हूं और हम 100% हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, जो उस घोटाले को उजागर नहीं होने के चक्कर में वो वहीं बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो ट्रांसफरेबल इनकी जिंदगी होती है, नौकरी होती है, तो इधर बिल्कुल राज्य सरकार के इसके नॉर्म्स बने हुए हैं, राज्य सरकार का भी आदेश भी जारी हुए हैं, कई बार गजट नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं हटाया जाना, कहीं ना कहीं इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, राज्य सरकार के एक आदेश भी है, जो एक अधिकारी कम से कम 3 वर्ष तक वह अपनी सेवा दे सकता है, उसके बाद उनकी ट्रांसफर होता है। तो होरीलाल जी का वहां से ट्रांसफर हुआ है, तो उन्होंने वहां पे कोर्ट में याचिका दर्ज करवा दी कि भाई हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, तो ऐसा क्यों? और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है और सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल पारदर्शी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि अगर वो वहां से नहीं जाना चाह रहे हैं तो इसका क्या लॉजिक है और अधिकारियों का उनके प्रति क्या लगाव है ऐसा कि इनको वहां से रवाना नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, आपने सही तरीके से बताया कि आखिरकार पिछले 15 वर्षों से जो होरीलाल जो रेंजर है वहां पर पदस्थापित हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे वन विभाग के जो उच्च अधिकारी है, क्योंकि उनकी जानकारी में जितने भी ऑर्डर जारी होते हैं वन विभाग के उच्च कार्यालय से ही जारी होते हैं, जयपुर से ही जारी होते हैं। बिल्कुल, मैं हेमंत जी एक सवाल मेरा भी है जीवन सिंह जी से। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 200 करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए अपने आप में एक छोटी रकम नहीं होती है, तो इतने करोड़ों रुपए का जब गबन हुआ है तो वन विभाग के जो उच्च स्तर के अधिकारी है या जो विभाग है उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी है, क्या उन्हें इस गबन का आज तक पता नहीं चला या चलने नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। सर, इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंटली आपस में सभी मिले भगत हैं जी, और जितना भी पेमेंट होता है इनके सभी के परसेंटेज जुड़े होते हैं और अपने आप में परसेंटेज मिल जाता है, तो उनको आगे की लालसा और बढ़ जाती है और इसी तरह इनको वहीं रखा जाता है ताकि इनसे आवक जारी रहती। जी, मैं आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस प्रकार से जीवन सिंह जी आपने बताया कि कहीं ना कहीं मिली भगत से सारा खेल चल रहा है और इतने करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, तो जो वन सुरक्षा समिति है
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वन सुरक्षा समिति है, इसमें जो गबन हुआ है वो किस किस क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि या तो सुरक्षा को लेकर ये पूरा जो गबन हुआ है ये, क्योंकि जो वन सुरक्षा है वो आज के समय में बहुत अपने आप में एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि अवैध रूप से कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध रूप से होटल्स खड़े किए जा रहे हैं। तो किस प्रकार का ये गबन किया गया है? वन सुरक्षा एक वन विकास कार्यों के लिए ट्राइबल क्षेत्र में कहा जाए या कहीं पर भी एक वन सुरक्षा समिति बनाई जाती है, जिसमें 11 मेंबर बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष, इसमें कई सारे पद अनिवार्य भी किए गए और इसमें कुछ महिलाएं भी होती है। लेकिन इन अधिकारियों द्वारा भोले भाले जो ग्रामीण अनपढ़ होते हैं ट्राइबल क्षेत्र के, तो गरीब आदिवासी क्यों कहा जाए, तो उनको वो तो ना तो पढ़े लिखे हैं, उनको ना साइन करना सही से आता है, तो उनके द्वारा उनको पता भी नहीं है कि उन समितियों में करोड़ों का लेन देन हुआ है। और लगभग झाड़ोल रेंज की मैं अगर गिनवाने बैठूं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि 44 ऐसी समितियां हैं जिसमें लगभग कन्नी सेना ने आरोप लगाया 44 समितियों के अंदर लगभग पिछले 15 वर्षों से 200 करोड़ का जो गबन का आरोप कन्नी सेना ने लगाया है, लगभग 15 साल से। जी हेमंत जी, ये तो सिर्फ एक झाड़ोल की बात हुई, इसके अलावा और भी क्षेत्र होगा जहां पर इस प्रकार की समितियां बनी होंगी, तो वहां पर भी शायद कहीं ना कहीं गबन चल रहा होगा अभी भी। जी बिल्कुल, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी इस तरीके से कि जब एक रेंज में इतना बड़ा मामला सामने आ सकता है, तो राजस्थान में कई रेंजें हैं और एक डीएफ ऑफिस के अंदर कई क्षेत्र वाले अधिकारी, कई रेंजें आती है, तो इस तरह घोटाला अमूमन चल रहा होगा बिल्कुल ही। जी, और एक मैं हेमंत जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीवन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर हमारी जो सुनवाई है, हमारी जो शिकायत है उस पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो इनका आगे का क्या कुछ रहेगा? बड़ा धरना प्रदर्शन होगा या फिर घेराव किया जाएगा किसी का, या फिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई है वो करनी सेना करेगी? जी, इसमें हमारे पूरे उदयपुर जिले के जितने भी करनी सैनिक हैं, हम करीब 3000 से 3500 रजिस्टर्ड करनी सैनिक हैं, तो वो और उनके साथ झाड़ोल क्षेत्र के हर गांव से जितने भी 44 ये वन समितियां बनी हुई है, विकास वन समितियां जितने भी, इनके जितने भी कार्यकर्ता है और जितने भी मेंबर है, और साथ ही साथ हर ग्रामीण को साथ जोड़ूंगा मैं, और अनिश्चितकालीन के लिए सीसीएफ कार्यालय का घेराव करेंगे जब तक पूर्ण आदेश नहीं जारी हो जाते इन पर, और गिरफ्तार करके हमारे भोली भाली जनता को जिस तरह का इनके भोलेपन का जो इन पे विश्वासघात किया है और सरकार के धन का हानि जो हुई है, जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी हम डटे रहेंगे। जी हेमंत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है कि जिस प्रकार से 200 करोड़ का गबन हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें राजस्थान सरकार को भी राजस्व की हानि हुई है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस 200 करोड़ रुपए के गबन में जिन्होंने ये गबन किया है, जिन्होंने ये ठगी, एक तरीके से सरकार के साथ ठगी ही है, तो उन्होंने अब इसमें सबसे मेन बात ये देखने वाली होगी कि अगर कार्रवाई होती है तो क्या सरकार इन गबन करने वालों की जो संपत्ति है उसे कुर्क करेगी, या उनसे किस प्रकार से 200 करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है उसकी भरपाई करवाएगी? ये जो एक तो अजय चितौड़ा जो नाम आ रहा है वो आईएफएस हैं, दूसरे जो मुकेश सैनी है वो भी आईएफएस हैं जी। अब इसमें बिल्कुल इनके जो गबन है, इन सबकी संपत्तियां भी कुर्क हो सकती है, सरकार चाहे तो सब कुछ कार्रवाई में पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अब आखिरकार इतना बड़ा जो आरोप इन्होंने लगाया 200 करोड़ का गबन का, इसमें जो आरोप लगा है, अब ये आरोप है, आखिरकार इसमें जब जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा आखिर कितने वास्तविकता में कितने करोड़ का इसमें गबन हुआ, लगभग कितनी साइडें चली होगी, कितना कार्य हुआ है मौके पर वन विभाग का विकास कार्य, क्योंकि 200 करोड़ आपने आंकड़े लगाया है, तो उसके बाद जो कार्रवाई की बात स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविकता में कितना कुछ घोटाला हुआ है इसमें जी। और उसी के बाद उनकी जो संबंधित जो उनकी संपत्ति है या उनके पास में जो भी जमा पूंजी है उस पर सरकार कुर्की कर सकती है इसमें जी। बिल्कुल, और इस खबर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानकारी आपने साझा की है। हमारे साथ हेमंत सिंह जी जुड़े उदयपुर से, और हमारे साथ श्री राष्ट्रीय करणी सेना के जिलाध्यक्ष है उदयपुर से जीवन सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़े और पूरे जो ये गबन का मामला है इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सिंह जी और जीवन सिंह जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उदयपुर जिला अध्यक्ष जीवन सिंह
और जिला महासचिव का ये कहना है कि अगर दोषियों के खिलाफ वन विभाग के उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा एक मुहिम चलाकर आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संवाददाता हेमंत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उनके साथ ही जीवन सिंह जी जो जिला अध्यक्ष है उदयपुर से करणी सेना के, वो भी जुड़े और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 200 करोड़ रुपए, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी राशि है और इतना बड़े लेवल पर और इतने बड़े रुपयों का 200 करोड़ रुपए का गबन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान सरकार को भी इससे राजस्व की हानि हुई। आपको बता दूं कि इसमें जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो सीसीएफ कार्यालय में धरना देने की चेतावनी की जानकारी भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष द्वारा दी गई है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।